Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 24 in the lesson of जीव जगत. तो आइए क्लास 6 के पार्ट 24 में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पौधों के किन किन अंगों में विशेष कार्यों हेतु रूपांतरण होता है. विशेष कार्यों हेतु का मतलब क्या हुआ? भोजन ग्रहण करता है. Yes, sir. भोजन ग्रहण करता है तो फूल जाता है, मोटा हो जाता है, Yes, sir. दुबला नहीं रहता है. खा पी के सब कोई मोटा जाता है. Yes, sir. तो भी मोटा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है. अपने भोजन को कहाँ रखे? नहीं. Yes, sir. जैसे आदमी भोजन करता है, पशु पक्षी चिड़िया, तो भोजन करने के बाद शौच करके उसको खाली करता है ना. Yes, तो sir. पेड़ पौधे तो खाली नहीं करते हैं, कुछ खाली करते हैं जिसको हम बूंद के रूप में यूज करते हैं, लेकिन सब पौधे तो नहीं खाली करते हैं. तो वही भोजन करके मूली के रूप में, गाजर के रूप में, लौकी के रूप में, कोहड़े के रूप में इकट्ठा होता है कि नहीं होता है? वही बड़ा बड़ा हो जाता है. तो उसी को रूपांतरित कहते हैं. रूपांतरण होता है, मैंने जड़ों में कैसे रूपांतरण होता है. तो आइए देखें. जैसे जड़ एवं तनों में भोजन संग्रह करने हेतु तथा कमजोर तनों को सहारा प्रदान करने हेतु अवरोहण के रूप में तनों में रूपांतरण होता है. जो पौधे भोजन करते हैं तो जड़ों में उसका रूपांतरण होता है. जड़ें फूलकर दूसरा रूप ले लेती है, तना फूलकर दूसरा रूप ले लेती है. अब बहुत ऐसे पेड़ हैं जिसको तनों में सहारा नहीं होता है, तो पतली पतली स्प्रिंग टाइप की, देखिए स्प्रिंग टाइप की पकड़ कर चढ़ती है. Yes, चढ़ती है sir. पेड़ Yes, पर, sir. तो भी उसको सहारा प्रदान करती है. तो जो पेड़ों पर सहारा प्रदान करती है, चढ़ने में जो स्प्रिंग नुमा होता है, उसको जानते हैं, उसका क्या नाम है? प्राण. उसको क्या कहते हैं? प्राण. तो आइए देखें कि भोजन किस रूप में रूपांतरण होता है जड़ों में और तनों में. कहता है जड़ और तनों में भोजन संग्रह करने हेतु तथा कमजोर तनों को सहारा देने हेतु तमाम तरह के विभिन्न रूपों में अपना उसके रूपों में परिवर्तन हो जाता है. ठीक है. उसी को हम कहते हैं जड़ों और तनों में कार्यों के रूप में रूपांतरण होना. कोई फूल के मोटा हो जाता है, कोई फूल के पतला और लंबा हो जाता है, कोई गोल हो जाता है, कोई शंकु का आकार का हो जाता है, कोई घड़े का आकार का हो जाता है. ठीक है ना. तो उसका अलग अलग नाम है. अब जैसे भोजन संग्रह करने हेतु जड़ों में रूपांतरण कैसे होता है? भोजन संग्रह करके मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ों में रूपांतरण होता है. मूसला जड़ जो होती है मेन, जो नीचे तक जाती है, वही भोजन संग्रह करके फूल जाती है, जो मूली का रूप ले लेती है, गाजर का रूप ले लेती है ना. Yes, sir. वही देखो, भोजन संग्रह करके मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ों में रूपांतरण होता है. जैसे गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती है. गाजर क्या होता है? ऊपर मोटी, नीचे धीरे 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 पतली होती जाती है. जो शंकु के आकार की होती है, शंकु मैथ में पढ़ना होता है, शंकु के आकार की होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं शंकु रूप. यानी जो शंकु के रूप का होता है, ऊपर मोटा नीचे पतला, तो उसको क्या कहते हैं? शंकु रूप. मूली की जड़ें ऊपर तथा नीचे दोनों ही पतली होती है. मूली की जड़ें ऊपर भी पतली, नीचे भी पतली, तो उसको क्या कहते हैं? इसलिए इसे तरकु रूप कहते हैं. कौन सा रूप कहते हैं? तरकु रूप. सलजम की जड़ें घड़े की आकार का होती है, इसलिए इसको कहते हैं कुंभी रूप. कुंभ हमारा होता है घड़ा, इसलिए उसका नाम दिया गया कुंभी. देखो सबसे पहले एक गाजर है ना, देखो नीचे पतला ऊपर पतला, बीच में मोटा है कि नहीं है? तो इसको कौन सा कहेंगे हम? बताओ. गाजर को क्या कहेंगे? हाँ, शंकु रूप. और यही देखो मूली, मूली क्या है? उसको कौन सा कहेंगे? तरकु रूप. ऊपर तथा नीचे दोनों पतली होती है, बीच में मोटी होती है. हो गया. और ये सलजम देखो घड़े के आकार का है कि नहीं है? तो इसलिए इसको हम कहते हैं कुंभी रूप. तो गाजर कैसा हो गया? शंकु रूप. मूली कैसा हो गया? तरकु रूप. सलजम कैसे हो गया? कुंभी रूप. इसको याद रखना. गाजर शंकु रूप, मूली तरकु रूप, सलजम कुंभी रूप को याद रखना है. पूछता है बहुत. इसका शकल भी देख रहे हो, उसी आकार का है कि नहीं है? अब आओ कि डहेलिया तथा शकरकंद की जड़ें कैसे रूपांतरित होती है. डहेलिया और शकरकंद की जड़ें
तो डहलिया तथा शकरकंद की जड़ें फूल कर कंद में बदल जाती है। क्या होती है? फूल कर कंद में बदल जाती है। डहलिया की जड़ें पुलकित होती हैं, पुलकित तथा यहाँ शकरकंद होगा, गलती से लिखा गया है यहाँ, तथा शकरकंद की जड़ें अपस्थानिक जड़ें होती है। अपस्थानिक समझते हो ना? गुच्छे की तरह, एक में एक, एक में एक, एक में एक निकले रहती है, तो उसको कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। तो डहलिया की जड़ें किसमें होती है? पुलकित जड़, देखो ऐसे होती है, देख रहे हो ना? और इसकी जो होती है शकरकंद की जड़ें, देखो अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। कौन सा जड़ बोलते हैं? अपस्थानिक जड़। तो इस प्रकार जान गए कि गाजर का आकार कैसा होता है? नीचे पतला और ऊपर पतला, बीच में मोटा। तो इसको क्या बोलेंगे? देखो गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर पतली होती है। ऊपर मोटा होगा और नीचे क्रमशः मतलब धीरे धीरे, तो उसको क्या कहेंगे? शंकुरु। और मूली जो होता है ऊपर और नीचे दोनों पतला होता है, बीच में मोटा होता है, उसको क्या कहते हैं? शंकुरु। और सलजम क्या होता है? घड़े के शक्ल का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समझ गए ना? इसके बाद डहलिया की जड़ें क्या होती हैं? पुलकित तथा शकरकंद की जड़ें क्या होती हैं? अपस्थानिक। अब आ जाइए कि मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद की हम क्या खाते हैं? जड़ें खाते हैं। आलू तना है, आगे बताएंगे। आलू का तना है। इन सब इसीलिए कंफ्यूजन दूर करने के चारों लिखते हैं। मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद का क्या खाते हैं? जड़। परीक्षा में पूछता है सलजम की हम खाते हैं, चाट होते देगा और इनमें भरमाता रहेगा, तो मालूम रहेगा तब लिखोगे। तो इसलिए याद रखो कि मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद को हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। तो चलो आइए अब देखा जाए, पूछा जाते हैं कितने लोग बताते हैं। ये पूछा जाए, देखते हैं कौन कौन लोग बताते हैं। सबसे पहले गाजर का आकार कैसा होता है, कौन बताएगा? चलो बोलो। उसका साइज बताओ। उसका जड़ मोटा आता है और ऊपर की ओर मोटा आता है, नीचे की ओर पतला होता है, क्रमशः पतला होता है। चलो बैठो। मूली का रूप क्या होता है? चलो पीछे बताओ। ऊपर का रूप पतला होता है, नीचे का रूप पतला होता है, उससे बीच में मोटा होता है। हाँ तो ऐसे बोलो। इसको कौन सा रूप कहते हैं? नहीं, गलत। कौन सा रूप होता है? तरकुरु। तुम बताओ, पीछे से कोई बोले सलजम का रूप क्या होता है? सलजम, चलो बताओ पीछे। कुंभीरू। आरिफ। हाँ मैंने घड़े का आकार का होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कुंभीरू। चलो गाजर का हम क्या खाते हैं, कौन बताएंगे? तुम बोलो। हाँ चलो बैठो। गाजर का आकार बताओ कैसा होता है? राजन। हाँ। ऊपर की ओर मोटी होती है, नीचे की ओर पतली, क्रमशः पतली होती जाती है। और मूली का तुम बताओ छटंकी। मूली ऊपर की ओर पतली होती है और बीच में मोटा होता है, नीचे की ओर पतली। हाँ तो कहो कि ऊपर नीचे दोनों पतली और बीच में मोटी है। आराम से कहने का सीखो। उसका कौन सा रूप है वो? मूली कौन सा रूप है? बोलो। तरकुरु। ठीक है, चलो जो लोग बताया वो भी ठीक, जो लोग नहीं बताया उनको भी धन्यवाद। ये पूछा जाए, देखते हैं कौन कौन लोग बताते हैं। सबसे पहले गाजर का आकार कैसा होता है, कौन बताएगा? चलो बोलो। उसका साइज बताओ। उसका जड़ मोटा आता है और ऊपर की ओर मोटा आता है, नीचे की ओर पतला होता है, क्रमशः पतला होता है। चलो बैठो। मूली का रूप क्या होता है? चलो पीछे बताओ। ऊपर का रूप पतला होता है, नीचे का रूप पतला होता है, उससे बीच में मोटा होता है। हाँ तो ऐसे बोलो। इसको कौन सा रूप कहते हैं? नहीं, गलत। कौन सा रूप होता है? तरकुरु। तुम बताओ, पीछे से कोई बोले सलजम का रूप क्या होता है? सलजम, चलो बताओ पीछे।
कुंभी रूप। आरिफ, हाँ मैंने घड़े का आकार का होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कुंभी रूप। चलो, गाजर का हम क्या खाते हैं, कौन बताएंगे? तुम बोलो। हाँ चलो बैठो। गाजर का आकार बताओ कैसा होता है? राजन। हाँ, ऊपर की ओर मोटी होती है, नीचे की ओर पतली। क्रमशः पतली होती जाती है। और मूली का तुम बताओ छटंकी। मूली ऊपर की ओर पतली होती है, बीच में मोटा था, नीचे की ओर पतली। हाँ, तो कहो कि ऊपर नीचे दोनों पतली और बीच में मोटी है। आराम से कहने का सीखो। उसका कौन सा रूप है वो? मूली कौन सा रूप है? बोलो। तरकु रूप। ठीक है, चलो जो लोग बताया वो भी ठीक, जो लोग नहीं बताया उनको भी धन्यवाद। अभी आप लोग जड़ों और तनों में भोजन ग्रहण करने के बाद रूपांतरण किन रूपों में होता है उसको बहुत ही इजी वे में जाने। अब अगला है कि डहेलिया तथा शकरकंद की जड़ें किस रूप में रूपांतरित होती है। तो डहेलिया की जड़ें किस रूप में रूपांतरित होती है? पुलकित जड़ के रूप में। और शकरकंद की जड़ें किस रूप में? अपस्थानिक जड़। ठीक है। और अगला है कि मूली, गाजर, सलजम और शकरकंद की क्या खाते हैं? जड़ें खाते हैं। याद रहेगा ना? तो इस प्रकार जड़ों का रूपांतरण और तनों का रूपांतरण भोजन ग्रहण करने के बाद किस रूप में होता है, और गाजर, मूली, सलजम क्या 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 खाते हैं, इसको हम बहुत ही इजी रूप में जान गए। तो आइए, अगर यह पढ़ाने की कला अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आपकी तरह और लोग भी घर पर बैठकर इस वीडियो का आनंद ले सकें और इस विज्ञान के ज्ञान को, अपना ज्ञान और दूसरे छोटे बच्चों में भी प्रखर कर सकें, बांट सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।